हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। मैंने आपके लिए पिछली बार प्रीपोजिशन से स्टार्ट किए थे और पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एक प्रीपोजिशन कराया भी था। इन का यूज, इन और एट एक साथ कराया था। अब अगला जो आपका प्रीपोजिशन है वो है इनटू, और इनटू में आज हम उसके जो रूल्स हैं उनको देखेंगे। तो इनटू का अर्थ होता है में या अंदर। तो इसका फर्स्ट रूल है कि गतिशील अवस्था में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भौतिक यानी फिजिकली रूप से प्रवेश करना जब हम करते हैं तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो फिजिकली रूप जो होता है हमारा, फिजिकली रूप से जब हम प्रयोग करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो फिजिकली प्रवेश करने के लिए, एंटर करने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ही पोर्ड द वाटर इनटू द जग। अब जो वाटर था आपका पहले किसी अन्य अवस्था में रहा होगा, किसी अन्य बर्तन में रहा होगा, किसी अन्य माध्यम में रहा होगा, उसको अब उसने पोर कर दिया है, उड़ेल दिया है किसमें, जग में। अब जग में उड़ेल दिया है तो पहले जिस माध्यम में था वो अब उस माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गया है और फिजिकली रूप में आ गया है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी शेष नहीं रहा। जितना मिल्क था या वाटर था वो जग में आ गया है। पहले जिसमें था उसमें से सारा का सारा किस में आ गया, जग में आ गया। ठीक है। उसके बाद में जैसे अगला एग्जांपल है, जैसे सी जंप्ड इनटू द वेल। अब पहले जो सी था वो बाहर था। सी माने कोई स्त्री होती है, लड़की होती है, वो पहले बाहर थी कुएं से। वेल माने कुआं। अब उसने जंप लगाया है किसमें, कुएं के अंदर। अब पहले वो बाहर के माध्यम में थी, खूब हवा में थी, बाहर थी। अब वो कुएं के अंदर पानी में चली गई तो एक माध्यम बाहर वाले माध्यम से अंदर वाले माध्यम यानी कुएं में चली गई। तो यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए भौतिक रूप से ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं गई है, उसका कोई भूत चला गया है, तो वो खुद गई है, इसलिए इनटू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ही डिप्ड इनटू द होली रिवर गंगा। अब कोई व्यक्ति है जैसे गंगा नहाने गया है और वो गंगा नहाया है, तो गंगा से बाहर वाला एक माध्यम हो गया, एक वातावरण हो गया, और दूसरा जो वातावरण था वो था आपका गंगा नदी। अब गंगा नदी में जब उसने डिप किया, डुबकी लगाई, तो यानी बाहर वाले माध्यम से अंदर वाले माध्यम में व्यक्तिगत रूप से गया, भौतिक रूप से गया, इसलिए इसके लिए हमने यूज़ किया इनटू का। ऐसे ही आगे देखें, भौतिक रूप से प्रवेश के अर्थ में एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। भौतिक रूप से प्रवेश के लिए अगर एंटर का यूज कर रहे हैं हम वर्ब के साथ में, तो उसमें हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे ही एंटर्ड द रूम। अब कोई व्यक्ति है, बाहर खड़ा है, रूम के बाहर खड़ा है, तो उसने जैसे ही रूम में एंटर किया तो उसके लिए हम एंटर का यूज़ करेंगे, तो इनटू का ही नहीं करेंगे। या फिर एंटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो एंटर का अर्थ ही होता है प्रवेश करना, तो यहाँ पे हम एंटर का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बावजूद एंटर के साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो वो उसकी कंडीशन एक अलग होती है। जैसे कि ही एंटर्ड इनटू, एंटर्ड भी आया है, इनटू भी आया है, एंटर के साथ में इनटू आया है, इसका अर्थ हुआ कि एंटर के साथ में प्रीपोजिशन भी लगी है। लेकिन ये जो आया है वो किस पर्पज़ के लिए आया है, किस फेवर में आया है, वो देखें। ही एंटर्ड इनटू द पीजी कोर्स या डिप्लोमा या स्पीकिंग कोर्स, ये इसके लिए आया है। तो उसने जो प्रवेश किया है वो किस में किया है, डिप्लोमा में किया है। डिप्लोमा में
पीजी कोर्स में किया है या स्पीकिंग कोर्स में किया है, लेकिन किया कैसे है? भावनात्मक रूप से। ऐसा नहीं है कि वो खुद गया था और खुद गया और जाने के बाद में उसने खुद कूद बैठा किसी कोर्स में, तो ऐसा तो नहीं है। उसने भावनात्मक रूप से जो एंटर किया है, उस एंट्री के लिए ही हम किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऐसे ही आगे दे रखा है, जैसे इसका सेकंड रूल है अवस्था या रूप परिवर्तन के लिए। अवस्था या रूप परिवर्तन के लिए जैसे आइस जो है, द आइस हैज मेल्टेड इनटू द वाटर। जो आइस है वो किस में बदल गई है? वाटर में बदल गई है। आइस हैज बीन मेल्टेड इनटू द वाटर। अब जो आइस है वो आपकी पहले ही ठोस अवस्था में थी, अब द्रव अवस्था में आ गई है। यानी अवस्था परिवर्तन या रूप परिवर्तन के लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। ऐसे ही द मिल्क हैज़ बीन चेंज्ड इनटू द कर्ड। पहले मिल्क जो था वो अलग फॉर्म में था, अब जो मिल्क है वो कर्ड की फॉर्म में है, दही बन चुका है, इसलिए इसके लिए भी हम अवस्था परिवर्तन के लिए भी इनटू का यूज करेंगे। ऐसे ही अगला देखें, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में या अनुवाद करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही ट्रांसलेटेड द पैराग्राफ इनटू हिंदी। अब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए या उसके अर्थ में हम इनटू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 3 रूल है इनटू का। ये तीनों के तीनों रूल आपको आई होप समझ में आए होंगे। अच्छा, इसके बाद में अगला आता है आपका अक्रॉस या थ्रू। अब अक्रॉस या थ्रू का यूज हम कैसे करते हैं या इसके क्या रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे इस पे लिखा है कि सतह से ऊपर होकर एक तरफ से या एक छोर से दूसरी तरफ या छोर तक गुजरना या जाना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। एक छोर से दूसरी ओर या दूसरी छोर तक जाना, अक्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन कहाँ पे होके? सतह के ऊपर। ऐसे ही सतह के नीचे होकर के अगर जा रहे हैं एक तरफ से या एक छोर से दूसरी तरफ या दूसरी छोर तक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे। थ्रू का यूज, ठीक है। अच्छा, इससे आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। द ट्रेन, जो रेलगाड़ी है, पास्ट माने गुजरी, थ्रू अ टनल, एक टनल में होकर के। टनल जो होती है उसके अंदर होकर के, यानी कि नीचे होकर के जा रही है, निचली सतह के नीचे होकर के जा रही है, तो उसके लिए हम थ्रू लगाएंगे। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस कब लगाएंगे? जब सतह के ऊपर की बात हो रही हो। अब रिवर के ऊपर ही ब्रिज बनता है, ऐसा तो नहीं कि रिवर के नीचे होकर के ब्रिज बनेगा, और अगर नीचे होकर के बनेगा भी तो उसके लिए हम थ्रू लगाएंगे। द स्वाम ही स्वयं अक्रॉस द रिवर। वह नदी की ऊपर तैरा, या उसने नदी को तैर करके पार किया। पार करने के अर्थ में है तो स्वयं, स्वयं माने होता है तैरा। अब तैरने के लिए चूँकि पानी की सरफेस जो होती है, उस सरफेस के अर्थ में हम ऊपरी सतह लगा करके चलेंगे, और ऊपरी सतह के लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। ऐसे ही वेडेड
थ्रू द रिवर। वेडेड माने होता है गोताखोर करना या गोता लगाना। ही वेडेड, उसने गोता लगाया, थ्रू द रिवर, नदी में। तो उसके लिए हम थ्रू का यूज़ करेंगे क्योंकि नदी के निचली सतह पर जा रहा है व्यक्ति। ऐसे ही एंटर्ड थ्रू द मेन डोर। अब उसने एंटर किया है द मेन डोर में होकर के, यानी कह सकते हैं कि अगर केवल डोर आता तो एंटर्ड ही रहता, या कहें कि रूम आता तो एंटर्ड ही रहता, लेकिन यहाँ पे मेन डोर की बात आ गई तो मेन डोर में होकर के आया है व्यक्ति, तो उसके लिए थ्रू लगाया, इसलिए यहाँ पे एंटर के साथ में प्रीपोजिशन आ गई थ्रू। ऐसे ही आगे देखें, द एयर विसिल्ड थ्रू द ड्राई ग्रास। जो एयर है, हवा है, विशिल्ड यानी सीटी बजा रही है या तेज आवाज़ कर रही है, थ्रू द ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास के बीच में होकर के। अब जो घास है मैदान पे उगी हुई है, तो उसके हवा जो है केवल ऐसा तो नहीं है कि सरफेस जो घास है आपकी सूखी हुई घास उसको ऊपर ऊपर ही टच करके निकल जाएगी, उसके अंदर होकर के भी गुजरेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे थ्रू का यूज किया गया। शी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द पेपर। अब पेपर की जो सतह होती है वो ऊपरी सतह होती है, तो उस पर जब हम कोई भी लाइन या कोई भी स्केच ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। ही वॉक्ड थ्रू मस्टर्ड फील्ड्स। मस्टर्ड फील्ड्स यानी सरसों के खेत में होकर के उसने वॉक किया है। तो सरसों जो होती है उसमें व्यक्ति अंदर चला जाता है, अंदर के अर्थ में आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे। ही वॉक्ड अक्रॉस द प्लेन फील्ड। अब फील्ड अगर प्लेन है तो प्लेन है तो उसकी सरफेस ऊपरी हो गई, उसके लिए हम अक्रॉस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम थ्रू और अक्रॉस को समझ सकते हैं। इससे अगला आता है आपका बाई। बाई में देखेंगे आप, बाई के अर्थ होता है के द्वारा या माध्यम के लिए। पहला रूल है इसका के द्वारा या माध्यम के लिए। जैसे दिस लेटर वाज रिटन बाई मोहन। अब ये जो पत्र है वो किसने लिखा है, खत है जो किसने लिखा है, वो मोहन ने लिखा है, मोहन के द्वारा लिखा गया है, तो के द्वारा। माध्यम कौन बना है इसमें, मोहन बना है लिखने के। ही वाज बीटन बाई हिज टीचर। और एक बच्चा है जिसको पीटा गया है उसके अध्यापक के द्वारा, तो ये भी क्या है, एक माध्यम है। ऐसे ही अगला रूल है इसका बगल में या पास में या किनारे पे होने के लिए अर्थ में। जैसे ही सिटिंग बाय मी, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में बैठा है, बगल में बैठा है बिल्कुल जस्ट, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही इज सिटिंग बाय मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। ऐसे ही देयर इज़ अ टेम्पल बाय द रिवर, कोई मंदिर है और वो नदी के किनारे है, तो उसके लिए हम बाई का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगला रूल है, जैसे अंतिम समय सीमा के लिए हम बाई का यूज करते हैं। ही विल ज्वाइन द क्लास बाई मंडे या ऑन मंडे, दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ही विल ज्वाइन द क्लास बाई मंडे या ऑन मंडे। अच्छा, अगला इसका नियम आता है पकड़ने के तरीके के लिए। पकड़ने का तरीका, शी कॉट हिम बाई इट्स कॉलर। शी कॉट हिम, उसने उसे पकड़ा, बाई द कॉलर या हेयर या ईयर। ये किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इसको किसी को पकड़ रहा है तो बाई का यूज़ करते हैं, बाई कॉलर, हेयर या ईयर। अच्छा, इसका अगला जो रूल है वो रूल नंबर 5 है माप तोल की इकाई। माप तोल की इकाई के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे बनानाज आर सेलिंग बाई द किलो या डज़न, जो केले हैं वो उनको कैसे बेचा जा रहा है, बाई द किलो, किलो के हिसाब से, या फिर डज़न, दर्जन के हिसाब से। वीक, इसके बाद में 6 जो रूल है आपका व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ।
अगर कोई व्हीकल है और वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है यानी पब्लिक व्हीकल है, तो उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं। जैसे ही केम बाई कार, बाई कार। बस या ट्रेन या एयर या एरोप्लेन या बाइक या बाइसिकल। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए हम बाई का यूज कर सकते हैं। ही केम ऑन ए बस, अगर किसी भी व्हीकल के साथ आर्टिकल यूज होता है ए या एन, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं प्रपोजिशन। तो ही केम ऑन अ बस, अ ट्रेन, एन एरोप्लेन, अ बाइक, अ बाइसिकल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट कार लेकर के आया है, तो ही केम इन ए कार, तो वह अपनी एक कार में आया है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, ना कि बाई का। इसी का 6 रूल है कि घड़ी का समय बताने के लिए, घड़ी का समय बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द टाइम, बाई योर वॉच, तो इसके लिए भी हम बाई का यूज करेंगे। इससे अगला जो हमारा प्रपोजिशन है वो है एबव और ओवर। और इसका फर्स्ट रूल है किसी सामान्य ऊंचाई के अर्थ में हम एबव का यूज करते हैं। किसी पॉइंट या प्लेस या थिंग आदि के ठीक ऊपर लंबवत ऊंचाई हेतु हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे वर्ड्स आर फ्लाइंग एबव इन द स्काई। अब पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन ठीक मेरे सिर के ऊपर नहीं है, वो आसमान में कहीं पे भी उड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम एबव का यूज़ करते हैं, ना कि ओवर का। देयर आर क्लाउड्स एबव इन द स्काई, आसमान में बादल दिखाई देते हैं, बादल हैं। देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, अगर पंखे के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ तो उसके लिए मैं ओवर का यूज करूँगा। ऐसे ही देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, अगर कोई ब्रिज बना हुआ है और नदी के ऊपर बना हुआ है तो उसके लिए मैं ओवर का यूज करूँगा। ऐसे ही पद में उच्च होने के अर्थ में, पद में अगर हमसे कोई ऊंचा है तो उसके लिए भी मैं एबव का यूज करूँगा। जैसे ही इज़ एबव मी इन द ऑफिस, अगर कोई व्यक्ति मेरे से उच्च है, बाई पोस्ट उच्च है, उच्च अधिकारी है, तो मैं एबव का यूज करूँगा। अच्छा, ऐसे ही किसी वस्तु को पर्दे आदि से ढके होने के अर्थ में ओवर का यूज करते हैं, उसमें हम एबव का यूज नहीं करते। जैसे देयर इज ए कर्टन ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है, पर्दा है। द ब्राइड पुट द वेल ओवर हर फेस, एक दुल्हन है जिसने अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ रखा है या ढक रखा है अपने चेहरे को, तो उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे। 5वां इसका रूल है किसी नियंत्रण या सीमा से परे होने के लिए हम एबव या बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो किसी नियंत्रण या सीमा से परे, जैसे ए सेंट इज एबव या बियॉन्ड ऑफ वर्ल्डली मैटर्स, जो एक संत होता है वो इस संसार के सारे जो क्रियाकलाप हैं उनसे दूर होता है। कोई बातचीत का विषय होना, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। दे टॉक्ड ओवर द करंट पॉलिटिकल इशू, वे वर्तमान की राजनीतिक मुद्दों पर बात करते थे। खाने पीने के दौरान बात करना, जैसे दे टॉक्ड ओवर अ कप ऑफ टी, वो एक दे टॉक्ड, उन्होंने बातें की ओवर अ कप ऑफ टी, एक चाय के ऊपर, यानी कि एक चाय पीते हुए उन्होंने बातें की।
तो इस प्रकार से आपका ये आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ सपोर्ट मी, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।